गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेपर साइंस क्लास 9 PT2 मार्क्स 25 एंड टाइम 1 आवर। तो बेटा ऑलरेडी आपको नोन होगा कि ये पेपर आप दे चुके हो। ठीक है बेटा, तो इस पेपर में काफ़ी सारे बच्चों ने कितने सारे गलतियाँ किया। ठीक है बेटा, तो उसके रिगार्डिंग ही एक बार हम इस पेपर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको पेपर में पूछा क्या गया था और आपने आंसर क्या दिया और आपको आंसर क्या देना चाहिए था। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, आप क्लास के मैक्सिमम बच्चों को मॉलिक्यूलर मासेस के रिगार्डिंग, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस के रिगार्डिंग पढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, आप सभी को पता है कि एटॉमिक मास यूनिट ही इसका आंसर आ सकता है। तो बेटा यहीं से तो ये दोनों आंसर्स तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। अगर इन दोनों आंसर्स की बात करूँ यहीं से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे ग्राम है। फिर भी बेटा कितने सारे बच्चों ने इसका आंसर ग्राम में दिया। जब बेटा आपने चैप्टर शुरू ही किया था, हमने पढ़ना शुरू किया, तो वहीं पर आपको क्लियर किया था इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU होता है, और इसको हम U से भी लिखते हैं। बोला था ना मैंने आपको। फिर भी बेटा आपने आंसर्स गलत किया। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बेटा पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है बेटा, ये सभी न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हमने जब हम चैप्टर कर रहे थे क्लास में ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन मैंने किया भी है, और इवन आप क्लास से उठकर आप जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको उठा के ब्लैक बोर्ड पे भी लेके आया था, और आपने उस टाइम भी इन क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे से आंसर्स दिए थे। ठीक है बेटा, फिर भी पता नहीं जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे तो उस टाइम आपने कितनी सारी गलतियाँ, और ये गलतियाँ आपने क्यों किया। जैसे पहला क्वेश्चन के तो मैक्सिमम बच्चों का गलत है और तकरीबन बच्चों ने ग्राम में आंसर दिया। आई डोंट नो आपने ग्राम में आंसर क्यों दिया, जबकि आपको पता है कि AMU इसका आंसर है। यानी कि 50% तो बेटा 50% तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। आपने इन दोनों में किसी भी एक पे टिक मारना था। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक कई बच्चों को ये नहीं पता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब स्मॉल g होता है कि कैपिटल G होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो बेटा ये चीज़ क्लियर कर लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब स्मॉल g होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैपिटल G होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपके बुक में न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी है, और उसी न्यूमेरिकल के फॉर्म को मैंने MCQ के फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछा था। ठीक है, फिर भी इसके आंसर्स कई सारे बच्चों ने गलत दिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये वाला पार्ट बेटा न्यूली इंट्रोड्यूस था, और इसके रिगार्डिंग बेटा मैंने एक PDF भी आपको सेंड किया था। इवन क्लास में भी मैंने 3 डेज़, मुझे याद है कि हमने इसको डिस्कशन किया था। बट जब डिस्कशन करने के बाद हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने तो इसको सही से अटैम्प्ट किया, पर कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं पता लगा कि इसे अटैम्प्ट क्यों नहीं करना। बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उन स्टूडेंट को क्यों नहीं पता लगा, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं लगा रहे थे। तो जो बच्चे क्लासेस लगा रहे थे उन सभी ने तो काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट भी किया, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ठीक भी थे। इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन दिया होता है असर्जन और रीजन। इसमें असर्जन और रीजन में अपने आप में आंसर्स दिए हुए हैं। असर्जन दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ डज नॉट मूव टुवार्ड द मून इवन इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, और आंसर क्या है, अर्थ इज हैवियर देन मून। ठीक है बेटा, मतलब ये आपको आंसर दिया हुआ है, उस आंसर का ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपने बताना क्या है कि ये जो दिया है सर्जन वो ठीक है, ये जो रीजन दिया वो ठीक है। अब पहला तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो ये असर्जन है, जो आपने को ये असर्जन में लाइंस दिया गया, क्या उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया, यानी रीजन करेक्ट दिया गया। ठीक है बेटा, इसी के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। असर्जन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्जन का। असर्जन रीजन दोनों करेक्ट है, बट क्या है, रीजन करेक्ट नहीं है असर्जन का। ठीक है, असर्जन करेक्ट है, रीजन गलत है, रीजन करेक्ट है, असर्जन गलत है। ठीक है बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए थे, इनके बेसिस पे आपने इनके आंसर देने थे, बट फिर भी आपने काफ़ी सारी गलती इस क्वेश्चन पेपर में आपने किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी कराया है, क्लास में भी कराया है, ऑनलाइन क्लास में भी कराया है, 3 टाइम ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। फिर भी जिन बच्चों ने गलती किया, तो बेटा क्यों किया मुझे खुद नहीं पता लग रहा है, क्योंकि इतनी बार कराने के बावजूद भी अगर आप गलतियाँ कर रहे हो बच्चों, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम आप में है। सो बेटा फिर भी अगर किसी को नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, तो बेटा मैसेज कर लो। ठीक है बेटा, वॉइस मैसेज कर लो, और वर्क जो स्कूल टाइमिंग है उस टाइम मुझे कॉल कर लो। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन B, वेरी शॉर्ट आंसर, 3 नंबर के 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस। इसमें कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। यूनिवर्सल लॉ था, फिर भी मतलब अगर मैं कहूँ तो आप टोटल बच्चे अगर दोनों सेक्शन में से 15 to 20% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया, जबकि ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार टेस्ट में भी आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन का तो बच्चों जब बेटा 2 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, दैट मीन्स आपने ज़्यादा 2 लाइन्स ही लिखनी है, 2 लाइन्स इधर
2 लाइन स्मॉल जी के, 2 लाइन कैपिटल जी के। बट जिनको बेटा आता है उन्होंने 5 5 6 6 लाइन्स दिए हुए। बेटा जब 2 नंबर में क्वेश्चन है दैट मीन जितना पूछा गया आपने उतना ही आंसर देना, एक्स्ट्रा आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना था, 2 लाइन्स लिखनी थी दोनों तरफ और एक एग्जाम्पल देना था, ठीक है। अब मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा गया था और ये क्वेश्चन पता नहीं हमने कितने बार रिपीट किया है। इसके बाद बेटा ये एक और न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल ये था, एक न्यूमेरिकल ये था। और ये न्यूमेरिकल मुझे याद है कि हमने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे मैंने बुला कर 10 to 15 बच्चों से ये न्यूमेरिकल करवाया था, ठीक है। फिर हाँ कईयों के ठीक थे जिन्होंने बेटा ध्यान दिया इस न्यूमेरिकल पे और ईजिली 3 मार्क्स ले गए, और जिन्होंने बेटा ध्यान नहीं दिया उनका एक न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गलत था। और चलो गलत तो है बट मैंने ये भी चीज़ नोट किया बेटा आपके पेपर में कि मैक्सिमम बच्चों को कैलकुलेशन ही नहीं करना आता, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब फार्मूला आपको आता है, वैल्यू पुट किया हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है कईयों ने, और यही नहीं पता कि वो आंसर आया कैसे, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको बेटा आना चाहिए। अगर आपको आंसर्स निकालना ही नहीं आता तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम है आपके लिए आगे, ठीक है बेटा। क्लास में मैंने पहले ही बोला था जिसको आंसर्स नहीं या कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहे बेटा पर्सनली मेरे से आके पूछो। जिन बच्चों ने तो बेटा पूछा था उनके तो आंसर्स ठीक थे, जिन्होंने नहीं पूछे थे उनके सबके आंसर्स बेटा गलत थे। ये वाला क्वेश्चन बेटा देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है बट इसमें भी कोई टफ नहीं था। इसमें बस ये था मैन और अर्थ के रिगार्डिंग। मैंने बोला था कि मैन का कोई भी वेट ले लो, अर्थ का कुछ भी ले लो, ठीक है बेटा। अर्थ का कुछ नहीं लेना, अर्थ का जो फिक्स है वही वेट लेना है। अर्थ का रेडियस लेना था, अर्थ का मास लेना था, मैन का 60 ले लो या 10 ले लो, इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आपने करना था सारी वैल्यू पुट करके। बट मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था इतने बार समझाने के बावजूद भी। अगर हम सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी में बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताना था और ये दोनों क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के थे। और दूसरा क्वेश्चन था वाई डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आपने एक्सप्लेन करना था पार्ट ए और पार्ट बी में। और इसी का बेटा 14 का इस सेकंड क्या है, पोस्टलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये वाला क्वेश्चन जो था बेटा 3 का था। और मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ये वाला क्वेश्चन किसका था, 1। इवन आपको यहाँ पे मास दिया भी हुआ था, जबकि नहीं भी दिया था फिर भी मैंने आपके सहूलत के लिए, मतलब कि आपको इजी हो इस क्वेश्चन को निकालना, तो ये मास आपको दिया गया था। वैसे तो ये मास गिवन है सीबीएसई की तरफ से ही, फिर भी मैंने आपको मास दे दिया ताकि आप इजीली कर सको। और इवन नन ऑफ द सिंगल स्टूडेंट जिसने इसका आंसर निकाला, सब बच्चों का ये आंसर गलत था। 99% बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत किया, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं यही उम्मीद करूँगा ऑन द नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्ज़ाम दो इन चीज़ों का ध्यान दो। कुछ बच्चे कुछ बातें और है, जैसे कि जो सेक्शन है बेटा उसके क्वेश्चन उसी सेक्शन में करना है, जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन नंबर से करना है। वैसे तो सभी बच्चों ने ठीक किया इस बार, ये गलती किसी ने नहीं किया, ठीक है बेटा। आई होप नेक्स्ट टाइम आप ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ठीक है बेटा। साथ में ओके एंड कोई भी इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है बेटा, लेक्चर टाइम मुझे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। और लेक्चर के अलावा बेटा आप मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज कर लो, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।